भूतिया बड़ी पतंग गांव का नाम था चंद्रपुरा, जहां हर साल मकर संक्रांति पर पतंगबाजी का बड़ा मेला लगता था। पूरे जिले से लोग यहां आते और रंग बिरंगी पतंगों से आसमान भर जाता। इस साल मेले की खास बात यह थी कि एक अफवाह फैली हुई थी, भूतिया पतंग। लोग कहते थे कि जिसने भी उस पतंग को उड़ाने की कोशिश की, उसके साथ अजीब घटनाएं हुईं। इस पतंग की कहानी कुछ साल पहले की थी। गांव के एक बुजुर्ग हरिकाका हर साल मकर संक्रांति पर सबसे बड़ी पतंग उड़ाने के लिए मशहूर थे। उनकी पतंगें इतनी विशाल होतीं कि दूर दूर से लोग उन्हें देखने आते। लेकिन एक साल उन्होंने एक अनोखी पतंग बनाई, काली, लाल और सुनहरी रंगों से सजी, जिसमें चमचमाते धागे लगे थे। वह पतंग इतनी बड़ी थी कि लोग उसे आसमान की रानी कहने लगे। हरिकाका ने उस पतंग को उड़ाने की तैयारी की, लेकिन जैसे ही पतंग हवा में ऊंची उठी, आसमान काला हो गया। तेज आंधी चलने लगी। पतंग बिजली की तरह चमक रही थी। लोगों का कहना था कि उस पतंग में कोई अलौकिक शक्ति थी। उसी दिन हरिकाका गायब हो गए। उनकी कोई खबर नहीं मिली। भूतिया पतंग की वापसी उस घटना के बाद से हर मकर संक्रांति पर लोग कहते कि वे पतंग रात में आसमान में दिखाई देती हैं। जो लोग उसे देखने की कोशिश करते, उनके साथ अजीब हादसे होते। कोई बीमार पड़ जाता तो किसी का सामान चोरी हो जाता। धीरे धीरे गांव के लोग उस पतंग से डरने लगे। इस साल मेले में 15 साल का अर्जुन और उसका दोस्त विक्रम इस भूतिया पतंग की सच्चाई जानने का मन बना चुके थे। अर्जुन ने अपने दादाजी से उस पतंग की कहानी सुनी थी। उसके मन में डर तो था, लेकिन उत्सुकता भी थी। अर्जुन और विक्रम की योजना। अर्जुन और विक्रम ने रात को भूतिया पतंग को ढूंढने की ठानी। वे अपने साथ एक लालटेन, कुछ खाने पीने का सामान और मजबूत धागा लेकर नदी किनारे पहुंचे। वहां से कहा जाता था कि पतंग हर साल उड़ती है। रात गहरी होती जा रही थी। ठंडी हवा में अजीब सी खामोशी थी। तभी आसमान में एक हल्की सी चमक दिखाई दी। विक्रम ने इशारा किया, वो देखो, पतंग। अर्जुन ने लालटेन की रोशनी बढ़ाई। सच में आसमान में वह विशाल काली पतंग तैर रही थी। पतंग का पीछा अर्जुन ने हिम्मत जुटाई और पतंग के नीचे पहुंचने की कोशिश की। जैसे ही उसने पतंग का धागा पकड़ने की कोशिश की, एक जोरदार झटका लगा। धागा जलते हुए लग रहा था, लेकिन अर्जुन ने हार नहीं मानी। तभी पतंग ने तेज हवा के झोंके के साथ आसमान में उछाल मारी और अर्जुन और विक्रम दोनों गिर पड़े। अलौकिक शक्ति का सामना अर्जुन को ऐसा लगा कि कोई उसके कानों में फुसफुसा रहा है। आवाज आई, तुम यहां क्यों आए हो? अर्जुन ने डरते हुए कहा, हम जानना चाहते हैं कि तुम कौन हो। पतंग से एक परछाई निकली, एक बूढ़ा आदमी जो हरि काका जैसा दिख रहा था। हरि काका की आत्मा ने बताया, यह पतंग मेरी सबसे बड़ी गलती थी। मैंने इसे लोगों को हराने के लिए नहीं, बल्कि अपनी प्रतिष्ठा के लिए बनाया था। लेकिन मैं अपनी लालच में भूल गया कि सच्ची जीत खुशी बांटने में होती है, न कि डर फैलाने में। मेरी आत्मा इस पतंग में कैद है। अगर तुम इसे सही तरीके से उड़ाकर लोगों के बीच खुशी बांटोगे, तो मैं मुक्त हो जाऊंगा। अर्जुन और विक्रम ने गांव लौटकर पतंग को ठीक से तैयार किया। उन्होंने पूरे गांव को बुलाया और पतंग को फिर से उड़ाने का ऐलान किया। इस बार पतंग के साथ किसी डर की जगह खुशी का माहौल था। जब पतंग आसमान में पहुंची, तो उसकी चमक से सारा अंधेरा छूट गया। हरिकाका की आत्मा मुक्त हो गई और पतंग धीरे धीरे गायब हो गई। सबक उस दिन के बाद से गांव में हर मकर संक्रांति पर खुशी और भाईचारे का संदेश फैलता। भूतिया बड़ी पतंग अब सिर्फ एक कहानी थी, जिसने गांव वालों को सिखाया कि असली जीत डराने में नहीं, बल्कि खुशियां बांटने में है।